नमः सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की। प्यारे बंधो, अपने यहाँ चर्चा चल रही थी गुणस्थान की चर्चा, और गुणस्थान को आप सभी समझते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है। जिसने गुणस्थान को समझ लिया उसने अपने मोक्ष मार्ग को समझ लिया, किंतु जिसने गुणस्थान को नहीं समझा वो कभी मोक्ष मार्ग को समझ नहीं सकता है। गुणस्थान को समझने पर व्यक्ति के जीवन में सभी कुछ आ जाता है। सत्यनात्रय क्या है, मिथ्यात्व क्या है, सम्यक्त्व क्या है, चारित्र क्या है, संयम क्या है, तप क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें गुणस्थान को समझने में अपने आप आ जाती हैं। संसार भ्रमण के कारण क्या हैं और संसार से मुक्ति के हेतु क्या हैं, सभी कुछ समझने के लिए हम और आपके लिए गुणस्थानों की समझने की आवश्यकता है। ऐसे उसे परमार्थिक जो कल्याण के हेतु हैं, ऐसे गुणस्थानों को समझते हुए क्रम क्रम से आप सभी ने सबसे पहले गुणस्थान को प्रथम गुणस्थान में मिथ्यात्व की दशा को समझा था। जिस मिथ्यात्व की दशा में संसारी जीव अनादिकाल से और अनंत काल तक भटकते चले आ रहे हैं, उस मिथ्यात्व की दशा को छोड़ पाना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मिथ्यात्व की दशा एक प्रकार से मान कर चलो भटके हुए राही की तरह होती है। जिस प्रकार से किसी राह पर भटका हुआ राही वह उसके लिए कोई ठिकाना नहीं मिलता है, उसके लिए कोई राह नहीं सूझती है। हो सकता जिस प्रकार जंगल में भटका हुआ राही यत्र तत्र भटकता फिरता है, वह उसके लिए कभी कोई पुण्य का उदय जागे तो कहीं कोई पगडंडी प्राप्त हो जावे, और पगडंडी पर आगे बढ़ता हुआ हो सकता फिर कहीं किसी प्रकार से सही मार्ग प्राप्त हो जावे, रास्ता प्राप्त हो जावे। और रास्ता प्राप्त करने वाले ऐसे बहुत ही कम जीव होते हैं, वरना तो ऐसे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं। शास्त्रों के अंदर एक उल्लेख आता है, एक बार एक व्यक्ति जो था वो अंधा था। अंधा व्यक्ति वह अपने एक परिकोटा के अंदर रहता था, वहाँ से निकलने की कोशिश करता था, लेकिन परिकोटे की दीवार है, वह दीवार में कहाँ से निकले कैसे निकले उसको दिखाई नहीं देता था। एक हितैषी सज्जन ने कहा ऐसा करो तुम इस दीवार को टटोलते टटोलते आगे बढ़ते चले जाना, तो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं रास्ता गेट मिलेगा और गेट से बाहर निकलते चले जाना। वो बेचारा दीवार को टटोलते टटोलते आगे बढ़ता चला गया। बहुत समय बढ़ता हुआ जहाँ पर गेट आया, गेट के पास उसके लिए सिर में थोड़ा सा खुजली हो गई। सिर में खुजली किया, जब तक गेट निकल गया फिर दीवार आ गई, और फिर दीवार को टटोलते टटोलते और मालूम चला पूरा राउंड। शायद हमको लगता है उस अंधे व्यक्ति की बात नहीं है। इस संसार के अंदर जितने भी ज्ञान के अंधे हैं, अज्ञानी हैं, मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, इस संसार के सभी जीवों की ये दशा है कि वह संसार की परकोटे से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे कहीं द्वार आता है, गेट आता है, और गेट में निकलने के अवसर पर कभी उसके लिए पत्नी का मोह आ जाता है, कभी बेटा बेटी का मोह आ जाता है, कभी परिवार का मोह आ जाता है, और पत्नी बेटी बेटी की मोह को खुजाने लगते हैं। इतने में गेट निकल जाता है और फिर जाकर के उसी गर्त में जाकर के डूबा जाते हैं। आपने सुना होगा निगोद की दशा को। निगोद से कितने समय के लिए निकलते हैं? 2000 सागर के लिए निकलते हैं। उसमें मात्र मनुष्य के बोले हैं 24 भव प्राप्त होते हैं। 24 भवों में जब कहीं वह उसको बचने का बाहर निकलने का अवसर मिलता है तो वह क्या बोलते टटोलने में या खुजली खुजाने में उसका गेट निकल जाता है और फिर जाकर उसी गर्त में चले जाते हैं। इसलिए
भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है, हे भव्य जीवो, तुम्हारे लिए अवसर ये बहुत अच्छा आज आपको मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि संसार से मुक्ति प्राप्त करने का अगर कोई मार्ग है तो एकमात्र मनुष्य गति ही प्राप्त हुआ करती है। कल परसों अपने यहाँ पर प्रकरण चल रहा था, उसके अंदर 5वें गुण स्थान की बात चली थी, तो उसमें बताया गया था कि 5वां गुण स्थान मात्र मनुष्य और तिरंचों को प्राप्त होता है, ना नारकियों को प्राप्त होगा, ना देवों को प्राप्त होगा, ना भोगभूमि तिरंचों को प्राप्त होगा, ना भोगभूमि मनुष्यों को प्राप्त होता है, मात्र कर्म भूमि के जीवों को प्राप्त होता है। और कर्म भूमि में जीव कितने से बहुत ना के बराबर होते हैं। अगर आप देखा जाए संसार में सबसे ज़्यादा अगर जीवों की संख्या पंचेंद्रिय अवस्था में तो कौन सी गति में होती? पंचेंद्रिय में सबसे ज़्यादा कौन सी गति के जीव होते? देव गति के। सबसे ज़्यादा देव गति में जीव हैं, उससे कम नरक गति में जीव हैं, उससे कम त्रिंच गति में जीव हैं, और त्रिंचों में भी भोगभूमि में अधिक हैं, और उसके बाद मनुष्यों के भी भोगभूमि में अधिक हैं, और मनुष्यों में सबसे कम अगर होते हैं कोई संख्या में तो कर्म भूमि के मनुष्य की संख्या सबसे कम होती है। और सबसे कम कर्म भूमि के मनुष्यों के जीवों की संख्या है, और उसमें हम और आप ये सौभाग्यशाली हैं कि हम आपके लिए कर्म भूमि का ये अवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन ये अवसर का लाभ उन्हीं के लिए है जो अपने जीवन में कुछ धर्म कर्म करते हैं, किंतु जो धर्म कर्म से रहित हैं उनके लिए कर्म भूमि को प्राप्त होना और ना होना इस प्रकार से ये आपके लिए संयम की बात चल रही थी। 5वें गुण स्थान में कर्म भूमि के त्रिंच और मनुष्य, और जैसे उससे ऊपर उठते हैं 6वें गुण स्थान की बात आती है, तो 6वें गुण स्थान में एकमात्र मनुष्य ही 6वें गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। वो भी पुरुष होते हैं, वही प्राप्त कर सकते हैं और दूसरे प्राप्त कर सकते नहीं हैं। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न आता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा पक्षपात किया गया, खाली पुरुष को क्यों दिया? स्त्री को भी 6वां गुण स्थान मिलना चाहिए, नपुंसक को मिलना चाहिए। हमारे जिज्ञासा समाधान में भी एक दिन प्रश्न आया था, स्त्रियों को महिलाओं को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता? ठीक है, तो प्रार्थना पर उत्तर का समाधान यही दिया गया कि मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जब तक कोई निर्ग्रंथ दीक्षा धारण ना करे तब तक उसको कभी इस प्रकार की तपस्या नहीं होता है कि उसके लिए कर्म की पूर्ण रूप से निर्जरा हो सके, और जब तक कर्म की निर्जरा न हो तब तक कभी मोक्ष हो सकता नहीं है। तो सबसे बड़ी विशेषता यही है कि स्त्री वर्ग में उनके द्वारा निर्ग्रंथ दीक्षा धारण की जाती नहीं है, क्योंकि उनकी निर्ग्रंथ दीक्षा धारण करने की एक तो क्षमता नहीं, दूसरा शरीर की इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वह निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण कर सके। इससे सिद्ध है कि पुरुष वर्ग जो होते हैं वही निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करके कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही थी 6वां गुण स्थान कौन सा? प्रमत्त गुण स्थान, अर्थात इसको इस प्रकार से सही रूप में बोला जाता है प्रमत्त व्रत नाम का जो गुणस्थान है, ये 6वां गुणस्थान है। इस गुणस्थान में मात्र दिगंबर साधुओं को ही प्रवेश होता है, वस्त्रधारी कभी 6वें गुणस्थान को प्राप्त हो सकता नहीं है। जैसे कि पहले आप सुन चुके हैं, यद्यपि महिला वर्ग में स्त्रियों के लिए महाव्रत तो धारण करते हैं, जो मुनियों को महाव्रत होते हैं वही आर्यकाओं को भी महाव्रत होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से निर्ग्रंथता न होने से उनका गुणस्थान 5वां ही रहता है, 6वां गुणस्थान नहीं हो पाता। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। और उसके साथ साथ इस गुणस्थान में शुद्ध प्रणति अर्थात शुभोपयोग रूप से, यद्यपि यहाँ पर दशा मुनि जीवन में अवश्यंभावी है तथापि बंध कारक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया कि 6वें गुणस्थान तक जहाँ पर सहज शुद्धोपयोग की पूर्ण दशा नहीं हो पाती है तब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से संबर और पूर्ण रूप से यहाँ पर निर्जरा इत्यादि नहीं हो पाता है, अर्थात वहाँ पर आश्रय बंध चलता रहता है। और आदान कहा जाता है कि यहाँ पर जो बुद्धि पूर्वक राग इसी गुणस्थान तक चलता है। हमने कल परसों ही बताया था कि अंत्य दीपक है, 6वें गुणस्थान में
है प्रमाद की अंत दशा है। इसके बाद फिर प्रमाद समाप्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की रिद्धियों का भी प्रयोग छठवें गुण स्थान में ही होता है। और उसके पश्चात यहाँ पर प्रमत्त शब्द यहाँ पर अंत दीपक पहले बता चुके हैं, तथा सभी प्रशस्त कार्य जैसे शिक्षा, दीक्षा, लेखन, उपदेश इत्यादि छठवें गुण स्थान में होते हैं। आगे चल कर के सातवां गुण स्थान आने वाला है, तो सातवें गुण स्थान में अप्रमत्त गुण स्थान में ना शिक्षा है, ना दीक्षा है, ना लेखन है, ना पठन है, ना पाठन है। सातवें गुण स्थान में बस मात्र आत्म ध्यान, आत्म रमण और आत्म शुद्धोपयोग की दशा होती है। तो यहाँ पर प्रमाद वाला गुण स्थान छठवां गुण स्थान है, इसलिए प्रमत्त गुण स्थान की बात यहाँ पर कही गई। इसके पश्चात अब आगे अपन चर्चा करते हैं सातवां गुण स्थान, जिसका नाम क्या है? प्रमत्त के विपरीत अप्रमत्त व्रत, अर्थात यहाँ पर व्रति तो है और यहाँ पर प्रमाद भी नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर छठवें गुण स्थान तक संजुलन कषाय की यहाँ पर तीव्रता रहती है। इसके पश्चात आगे संजुलन कषाय की तीव्र उदय की अवस्था निकल जाने से जिसकी आत्मा में 15 प्रकार का प्रमाद समाप्त हो जाता है। कल अपने यहाँ पर बात चली थी 15 प्रकार के प्रमाद के अपने बता दिया था ना, कौन कौन से 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। तो सबसे पहले बताया था 4 कषाय, क्रोध, हाँ उसमें भी 4 कषाय में कौन सी? संजुलन क्रोध, संजुलन मान और संजुलन माया, संजुलन लोभ। यहाँ पर संजुलन का मतलब क्या होता है? संजुलन का तात्पर्य होता है जो इस प्रकार से अग्नि सामान्य तौर से पूरी बुझ जाती है, लेकिन अंदर अंदर में थोड़ी थोड़ी सी वो ज्वलित रहती है। जिस प्रकार उसी प्रकार से सामान्य तौर से छठवें स्थान में जीवों की जो कषाय है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर अंदर में थोड़ी सी अपने सुलगती रहती है। इस प्रकार से संजुलन कषाय की 4 कषाय। दूसरे नंबर 5 इंद्रियों की विषय, अर्थात 5 इंद्रियों की जो लालसा छठवें गुण स्थान तक ही रहती है, अंतिम उसके बाद समाप्त हो जाती है। इंद्रियों का सेवन 5 छठवें गुण स्थान में होता है। कई बार इस प्रकार की चर्चा आती है कि छठवां और सातवां गुण स्थान जीव के लिए तो निरंतर बना रहता है और इसका अंतर मुहूर्त में परिवर्तन छठवें से सातवां, सातवें से छठवां, छठवां सातवां अंतर मुहूर्त में अनेकों बार परिवर्तित होता रहता है। फिर इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय उसके लिए कम से कम 1 मुहूर्त अथवा 1 घंटे भी लग सकता है, जबकि अंतर मुहूर्त में उसका परिवर्तन हो रहा। तो सातवें गुण स्थान में भोजन होता नहीं है, सातवें गुण स्थान में आहार होता नहीं है, छठवें गुण स्थान में मात्र आहार होता है। तो सातवें गुण स्थान जब भोजन करता है तो सातवें गुण स्थान कैसे बन जाता? और क्योंकि छठवां गुण स्थान जो बुद्धिपूर्वक होता है और सातवां गुण स्थान अबुद्धिपूर्वक कहा जाता। तो कई बार आचार्यों के द्वारा उसका निराकरण किया गया, उसका समाधान किया गया कि हो सकता जब कोई व्यक्ति उसके ग्रास हाथ में है, वो हाथ में ग्रास का शोधन करता है, उस समय उसका छठवां गुण स्थान है, ठीक है। और छठवें गुण स्थान से जब यहाँ से ऊपर लेकर के मुख में जाता है, मुख में जाने के पहले जब यहाँ से लेकर के ऊपर तक गया, यहाँ पर बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो अपने आप स्वाभाविक चलता चला जाता है। और जैसे ही अंदर मुख के अंदर प्रवेश करता है, वहाँ चबाने में फिर वहाँ पर बुद्धि की आवश्यकता पड़ गई, बुद्धिपूर्वक चलता है। तो इतना सूक्ष्म काल छठवें से सातवें गुण स्थान का हो जाता है और पुनः छठवें में आ जाता है। इस प्रकार से निरंतर छठवां सातवां गुण स्थान आता है। ठीक उसी प्रकार से एक बात और चर्चा आती है कि जब कोई व्यक्ति विहार करते हैं, कोई साधुजन विहार करते हैं, तो विहार करते समय छठवां सातवां गुण स्थान आपको एक और तो बताए ईरापथ से चलना है, देख करके चलना है, कहीं हमारे पैर के नीचे जीव तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए कहा गया कि 4 हाथ जमीन को आगे देख करके चलते हैं। तो अपना पहले दायां पैर तो वह बुद्धिपूर्वक रखा जाता है, किंतु पीछे से जो बायां पैर उठा उसको उठाने के लिए बुद्धि लगाने की ज़रूरत नहीं है। दायां पैर जहां लग उठ जाएगा तो बायां अपने आप ही उठ कर के पहुँचता है। जब बायां पैर उठ कर के जब तक आगे रखा, इतने बीच में
सातवां गुण स्थान हो गया और पैर रखते ही वहाँ पर पुनः छठवां गुण स्थान हो जाता है। इस प्रकार से छठवें सातवें गुण स्थान का ये झूला जब तक कोई जीव अपने इस अब उम्र में रहता है, पूरी उम्र भर छठवें सातवें गुण स्थान के झूलों में ये झूलते रहते हैं। इस प्रकार से छठवां सातवां गुण स्थान निरंतर मुनिराज के लिए ये चलता रहता है। इसीलिए सातवें गुण स्थान की दो अवस्थाएं बताई, दो भेद बताए। कौन कौन से? एक तो है सातिशय अप्रमत्त और दूसरा है 100 स्थान अप्रमत्त। ठीक है, सातिशय अप्रमत्त का मतलब क्या होता है? जब कोई जीव श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है उस समय 3 करण प्रणाम करता है, इसलिए उस समय उसको सातिशय गुण स्थान कहा जाता है। किंतु जो छठवें सातवें चलता रहता है उसके लिए 100 स्थान अप्रमत्त कहा जाता है। इस प्रकार से सातवें गुण स्थान का अप्रमत्त व्रत यहाँ पर इस प्रकार की इसकी संज्ञा है। इसकी आज अपने इतने ही चर्चा, आगे इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं। बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की